हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यता को नष्ट करने के लिए मुगल काल में यहाँ के तमाम प्राचीन स्थलों को तोड़ दिया गया। सन 1773 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह शाह आलम का शासन था। भरतपुर राज्य के राजा सूरजमल और उनके पुत्र जवाहर सिंह जैसे महान योद्धा इस समय तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। सूरजमल का पौत्र कहरी सिंह, जो उस समय तक कुल 1 वर्ष का शिशु था, भरतपुर राज्य का राजा था। कहरी सिंह की ओर से राज्य का प्रबंध उसके चाचा नवल सिंह किया करते थे। इस समय पर भरतपुर राज्य पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था। आपसी फूट और झगड़े ने राज्य को कमजोर कर दिया था। मुगल बादशाह आलम ने भरतपुर और डीग पर हमला करने के लिए अपने सेनापति नजफ खान के नेतृत्व में सेना को भेजा। 30 अक्टूबर 1773 को मुगल सेना को भरतपुर की सेना के बीच बरसाना और सहार के बीच भारी भयानक युद्ध झेलना पड़ा। इस युद्ध में भरतपुर की सेना हार गई और पीछे हटना पड़ा। युद्ध में भरतपुर की सेना के हारने की खबर मिलते ही बरसाना मंदिर के सेवायतों ने मंदिर की रक्षा पर विचार किया और राधा रानी के विग्रह को तत्काल बरसाना मंदिर से हटाकर श्योपुर ले जाने का निर्णय लिया। बरसाना राधा रानी का मंदिर और उसी की कहानी इस वीडियो में आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप अक्सर बरसाना आते जाते रहते होंगे और यहाँ जो लाडली जी का मंदिर है उसके दर्शन भी आपने किए होंगे, श्री जी के विग्रह के दर्शन किए होंगे, लेकिन एक और विग्रह है जिसके दर्शन शायद आपने ना किए हों। जी हाँ, विजय लाडली जी। उन विजय लाडली जी के दर्शनों का सौभाग्य केवल यहाँ के सेवायतों को ही मिलता है। बरसाना के लाडली जी मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों ने अक्सर विजय लाडली जी के बारे में सुना होगा। विजय लाडली जी को विजय का प्रतीक माना जाता है। बरसाना के लाडली जी मंदिर में आने वाले भक्तों को कभी भी विजय लाडली के दर्शन नहीं कराए जाते हैं। इनके दर्शन सिर्फ मंदिर के गर्भगृह में जाने के समय पर मंदिर के सेवायत ही कर पाते हैं। ब्रज के मंदिरों में से अधिकांश मंदिर ऐसे हैं जिनमें विराजमान देव विग्रहों को मुगल काल में ब्रज से हटाकर राजपूत राजाओं के राज्यों में ले जाया गया था। मुगल काल में मंदिरों को नष्ट करने के लिए होने वाले आक्रमणों से बचाने के लिए ऐसा किया जाता था। बरसाना में भी कुछ इसी तरह की घटना हुई। बरसाना का मंदिर सिकंदर लोधी के कार्यकाल तक नहीं बना था। ऐसे में उसके द्वारा मंदिरों को तोड़ने के हमलों का यहाँ कोई अर्थ नहीं होता है। औरंगजेब के समय पर मंदिर तोड़ने की घटनाएं कई जगहों पर हुई, परंतु बरसाना उनसे अछूता रहा। ईरान के शाह अहमद दुर्रानी के हमलों का असर मथुरा वृंदावन के मंदिरों पर भी पड़ा, लेकिन बरसाना इससे अछूता रहा। बरसाना की भौगोलिक स्थिति डीग के नजदीक है, यानी भरतपुर के डीग के नजदीक है। उन दिनों डीग भरतपुर पर महाबली राजा सूरजमल का राज्य था। अहमद शाह सूरजमल से सीधे सीधे भिड़ने में हिचक रहा था। इसी वजह से वह मथुरा वृंदावन और गोकुल में नरसंहार करके लौट गया और बरसाना की ओर बढ़ने की हिम्मत वो नहीं कर पाया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब संकट बरसाना पर ही आ गया। बरसाना मुगल सेना का आक्रमण हुआ और बरसाना में युद्ध हुआ। मुगल बादशाह शाह आलम ने भरतपुर और डीग पर हमला करने के लिए अपने सेनापति नजफ खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी और 30 अक्टूबर 1773 को मुगल सेना और भरतपुर की सेना के बीच बरसाना और सहार में भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भरतपुर की सेना हार गई और पीछे हटने को मजबूर हुई। युद्ध देर शाम तक चलता रहा। युद्ध में भरतपुर की सेना के हारने की खबर मिलते ही मंदिर के सेवायतों ने मंदिर की रक्षा पर विचार किया और राधा रानी के विग्रह को तत्काल बरसाना मंदिर से हटाकर श्योपुर ले जाने का निर्णय किया। कुछ चुनिंदा गोस्वामी लोग राधा रानी के विग्रह को लेकर श्योपुर के लिए चल दिए। नजफ खान ने अगले दिन बरसाना में प्रवेश किया। उसने बरसाना में स्थित हवेलियों में जमकर लूटपाट की। लोग पहले ही गांव छोड़कर भाग चुके थे। रूपराम कटारा, मोहनसाम लवानिया और श्रीलाल जी टाटिया ठाकुर जी की हवेली को छतों को तोड़कर उनमें छुपाए गए धन को लूट लिया गया। तमाम हीरे जवाहरात लूट लिए गए। इस तरह की तबाही मचाई गई जैसे वहां पर इसके बाद कोई और बस्ती बसने के लिए नहीं आने वाली थी। गांव के अन्य मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। यह लूटपाट इतनी भयावह थी कि यहाँ हुए अग्निकांड की लपटें 7 दिन तक धधकती रहीं। हालांकि इस दौरान मंदिर पर किसी भी तरह के हमले की कोई विवरण किसी भी किताबों में नहीं मिलता। 7 दिन बाद नजफ खान बरसाना छोड़कर वापस लौट गया। लेकिन हम
आपको वापस राधा रानी की कहानी पर लेकर आते हैं, विजय लाडली की कहानी पर लेकर आते हैं। विजय लाडली को मध्य प्रदेश के श्योपुर ले जाया गया, लेकिन विजय लाडली को मध्य प्रदेश के श्योपुर ही क्यों ले जाया गया, यह कहानी हम आपको historypundit.com के संस्थापक योगेंद्र सिंह छोकर के द्वारा सुनवाएंगे, क्योंकि जो कहानी अब तक हमने इस वीडियो में आपको बताई है वो भी हमने उनकी आधिकारिक वेबसाइट historypundit.com से ही ली है। आगे की कहानी आपको वही सुनाएंगे। हमारे साथ हैं स्थानीय इतिहास के जानकार और historypundit.com के संस्थापक योगेंद्र सिंह छोकर। इनसे बात करते हैं। छोकर सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि श्री जी को श्योपुर क्यों ले जाया गया। दरअसल श्योपुर के जो राजा थे उस समय 1773 में, उनका नाम किशोरदास था। किशोरदास लाडली जी के अच्छे भक्त थे, वो यहाँ आते जाते रहते थे। उन्होंने यहाँ पे कुंज भी बनवाई हुई है, इस वजह से गोस्वामियों का उनसे परिचय था और उन पर वो विश्वास कर सकते थे। और आखिरी बात कि श्योपुर की जो लोकेशन है उसके लिए चंबल के बीहड़ पार करके जाना पड़ेगा, तो वो एक अति सुरक्षित स्थान था, इसलिए वहाँ पर ले जाया गया। अच्छा, तो इस दौरान जैसे श्री जी को आप बता रहे हैं कि श्योपुर ले जाया गया, तो यहाँ पर तो कोई विग्रह नहीं रहा होगा, तो किस तरह से सेवा पूजा श्री जी की हुई। जी बिल्कुल, आपका सही सवाल है। और ये यहीं से ये कंसेप्ट शुरू होता है विजय लाडली जी का। ये जो शब्द विजय लाडली है वो यहीं से आता है कि जब यहाँ पर मंदिर में से श्री जी के विग्रह को ले जाया गया, तो बाकी नंदलाला का विग्रह और पूरा मंदिर सब चीज़ें यहीं थी। तो जो साथ में ललिता और विशाखा दो सखियाँ होती हैं, तो विशाखा सखी को नंदलाला के साथ में विराजमान कर दिया गया और उनकी सेवा पूजा यहाँ पे होने लगी। दूसरा विशाखा सखी को ही श्री जी बना करके सेवा हाँ, पूजा उनको श्री जी के रूप में मान करके श्री कृष्ण के विग्रह के साथ में स्थापित कर दिया गया और उनकी सेवा पूजा यहाँ होती रही। दूसरा जो श्री जी का विग्रह श्योपुर ले जाया गया था, वो श्योपुर के किले में एक मंदिर बनवाया किशोरदास ने, उसको आज भी है, वो उसको कहते हैं राधा कुंज। तो राधा कुंज में श्री जी की सेवा वहाँ पे होने लगी। जिस गोस्वामी का पूजा का टर्म होता वो वहाँ पे जाके अपनी सेवा करने जाता। बरसाना से गोस्वामी वहाँ अपनी पूजा करने के लिए जाते थे श्योपुर, हाँ, यानी मध्य प्रदेश में जाते थे। जिसका भी सेवा आनी होती थी वो अपनी सेवा करने के लिए बाकायदा वहाँ जाते और वहाँ रुककर राजा के देखरेख में ही वहाँ पर अपनी सेवा करके वापस आते थे। अच्छा, श्री जी की वापसी यहाँ बरसाना में दोबारा से कब और कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी, श्री जी का विग्रह यहाँ से ले जाया गया था, वो था अक्टूबर का महीना 1773 का, और उसके 8 महीने बाद करीब सावन के महीने में हरियाली तीज का जो पड़ती है उस दिन श्री जी यहाँ पर वापस आई थी। और श्री जी के वापस आने का बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। दरअसल होता क्या था कि जिस गोसाई की भी सेवा होती थी, जिस गोस्वामी की सेवा होती थी, वो यहाँ से सेवा करने के लिए श्योपुर चले जाते थे। वहाँ पर वो राजा के महल में रुकते और राजा के महल में जो श्री जी के लिए मंदिर बना हुआ था, जो आज भी है, जिसे राधा कुंज कहते हैं, तो वो उस मंदिर में जाकर सेवा करते और सेवा करने के बाद वापस आते। जब यहाँ की चीज़ें नॉर्मल होने लगीं तो राजा को ये लगने लगा, किशोरदास राजा का नाम था, तो उन्हें ये लगने लगा कि अब कभी भी गोस्वामी कहेंगे कि अब श्री जी को हम यहाँ से वापस ले जा रहे हैं। राजा जो थे वो श्री जी के बड़े अच्छे भक्त थे, तो उनके अंदर ये फीलिंग आने लगी कि अब श्री जी यहाँ से चली जाएंगी, और वो नहीं चाहता था कि श्री जी वहाँ से जाए। तो उसने थोड़ा सा नज़र रखना शुरू कर दिया गोस्वामियों पे और सुरक्षा बढ़ा दी। वो जो किला है उसके अंदर ये राधा कुंज मंदिर है, तो एक तरीके से वहाँ से चोरी छिपे आना भी आसान नहीं था। राजा ने दूसरी चीज़ क्या की कि गोस्वामी को ये आदेश कर दिया कि आप सेवा कंप्लीट करने के बाद रात में जो शयन आरती होती है, दिन की आखिरी सेवा, तो शयन आरती के बाद मंदिर को लॉक करेंगे और वो चाबी राजा के पास जमा कर दी जाएगी, और सुबह मंगला आरती के लिए जब मंदिर खोलेंगे तो वो चाबी वहाँ से वापस ली जाएगी। अच्छा। तो ये गोस्वामियों के लिए एक बड़ी धर्म संकट की स्थिति आ गई। ना तो वो राजा से लड़ सकते थे और किसी भी तरीके से उस पर दबाव नहीं बना सकते थे। तो इसमें क्या हुआ कि ये अब श्री जी के चमत्कार से जुड़ी हुई घटना है। तो एक गोस्वामी थे नवेली शरण, उनकी सेवा थी, वो बुजुर्ग आदमी थे। तो जब वो सेवा कर रहे थे तो बताते हैं कि श्री जी ने उनसे स्वयं ये भावना प्रकट की कि बाबा अब मैं यहाँ रहते हुए परेशान हो गई हूँ, अब मुझे बरसाना वापस जाने का मन है, तो आप मुझे वापस लेकर चलो। तो एक रात को श्री जी को लेकर किसी तरीके से वो महल से निकल आया और वो गोस्वामी श्री जी के विग्रह को अपने सीने से लगाए हुए वहाँ से भागता हुआ निकल आया। राजा को इस चीज़ का पता चला, तो राजा ने क्या किया कि पीछे आर्मी भेजी, अपने सिपाही भेजे कि जाके गोस्वामी को रोका जाए। लेकिन ये श्री जी का चमत्कार है कि वो लोग पीछे भागते रहे, लेकिन एक बुजुर्ग होने के बावजूद भी नवेली शरण जी श्री जी के विग्रह को लेकर आते रहे।
रास्ते में कैसे उन्होंने चंबल नदी पार की और यहाँ तक पहुँचे, ये सब आस्था का विषय। और फाइनली जो है श्री जी यहाँ पर वापस आए और सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ एक उत्सव मनाकर उनका स्वागत किया। तो विजय लाडली, जैसा कि आप बार बार नाम ले रहे हैं, विजय लाडली ही क्यों नाम रखा गया है उनका, और यहाँ पर क्या उनके दर्शन आज भी होते हैं? दरअसल हुआ क्या कि जब श्री जी की वापसी हो गई तो श्री जी को श्री कृष्ण के विग्रह के साथ स्थापित कर दिया गया, उनकी सेवा पूजा होने लगी। और जो विशाखा जी का विग्रह था उस विग्रह को साथ में थोड़ा अलग मंदिर में गर्भगृह में एक तरफ रख दिया गया। और चूंकि उनके समय पर 8 महीने वो यहाँ विराजमान रहीं और उनके यहाँ रहने के दौरान मंदिर पर किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं हुआ, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो उन्हें विजय का प्रतीक मान करके उन्हें एक नाम दिया गया विजय लाडली जी। तो विजय लाडली जी के दर्शन यहाँ कराए जाते हैं आम भक्तों को या नहीं कराए जाते? नहीं, विजय लाडली जी के दर्शन कराने की कोई परंपरा नहीं है। विजय लाडली जी के दर्शन जो सेवायत अंदर जाते हैं वही सेवा करते हैं गर्भगृह के अंदर जाकर। दर्शन खाली लाडली जी के विग्रह के होते हैं। और जो राधाष्टमी का अभिषेक होता है, जिसके बारे में लोग एक कहते हैं कि उस दिन श्री जी के विजय लाडली के विग्रह को लाया जाता है, दरअसल ऐसा नहीं होता है। उस दिन भी श्री जी के विग्रह का ही अभिषेक होता है। अच्छा छोकर सर, हम ये जानना चाहेंगे, बरसाना का जो युद्ध है कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा प्रकाश उस पर भी डालिए। बरसाना का जो युद्ध हुआ है, बरसाना का जो युद्ध है ये एक बड़ा निर्णायक युद्ध है। इस युद्ध ने एक फैसला करके दिया कि आगरा, मथुरा और बल्लभगढ़ तक जो फैला हुआ सूरजमल का साम्राज्य था, उस साम्राज्य को बिल्कुल भरतपुर जिले तक सीमित कर दिया। ये इसी युद्ध की वजह से हुआ। अगर इस युद्ध में नवल सिंह जीत जाते, नवल सिंह कौन थे? नवल सिंह थे सूरजमल के बेटे जी। दरअसल इस युद्ध के पीछे क्या था कि शाह आलम मुगल बादशाह थे और नजफ खान उनका सेनापति था। तो नजफ खान को उन्होंने आगरा की सूबेदारी देकर इस क्षेत्र को जाट राज्य से वापस लाने के लिए भेजा। इधर जब ये युद्ध हुआ उस समय नवल सिंह राजा के प्रतिनिधि थे और राजा के रूप में थे सूरजमल के ग्रैंडसन केरी सिंह, जो कि 1 वर्ष के बच्चे थे। तो हमने अपने दर्शकों को दिखाई बरसाना के विजय लाडली जी की कहानी, और आगे भी इसी तरह की कहानी बरसाना से जुड़ी हुई, राधा रानी से जुड़ी हुई और तमाम यहाँ के इतिहास की कहानी हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। तो आपसे हम बार बार यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें।